पार्वती। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, नवंबर और दिसंबर में ऐसे राजयोग आपके कुंडली में बनने जा रहे हैं जो आपको हर समस्या से निकालने वाले हैं। वो कौन कौन से राजयोग जो आपके जीवन पर एक नया बदलाव लाकर आने वाले हैं नवंबर और दिसंबर के महीने, अर्थात यही 2 महीनों में हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। एक तो मंगल का रोचक राजयोग, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग। ये राजयोग आपके जीवन पर, हमने यहाँ पर जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनकी चाल बदलने वाली है इन 2 महीनों में। जैसे देवगुरु बृहस्पति 4 नवंबर को पुनः मिथुन राशि में वापस जाएंगे। शनिदेव महाराज 27 नवंबर को वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। राहु महाराज 29 डिग्री से 20 डिग्री पर आ जाएंगे। वहीं पर केतु महाराज भी 29 डिग्री से 20 डिग्री पर आ जाएंगे। मंगल देव का राशि परिवर्तन आपके ठीक 2 भाव में होगा। सूर्य देव आपके तृतीय भाव और चतुर्थ भाव पर रहेंगे। तो इन ग्रहों का बदलाव इन नवंबर और दिसंबर इन 2 महीनों में होने जा रहा है। तो भाई आपके जीवन पर बदलाव क्यों नहीं होगा, अवश्य ही होगा। तो बहुत ध्यान से एक पॉइंट को बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्या क्या बदलाव इन 2 महीनों में, अर्थात नवंबर और दिसंबर इन 2 महीनों में आपके जीवन पर होने वाले हैं। हम इसी बात की चर्चा अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर देखिए, ये आपके इस प्रोग्राम को आप लगन पर देख सकते हैं और अपनी चंद्र राशि पर देख सकते हैं। लगन और राशि के लिए अलग अलग प्रोग्राम नहीं बनाए जाते हैं। आप इसे अपनी लगन पर देखेंगे ज्यादा सटीकता मिलेगी, आप अपनी राशि पर देखेंगे तो भी आपको ये प्रोग्राम सूट करेगा। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हुई, तो एक बार हमसे भी आप अपनी कुंडली अपनी एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे ना तो शनिदेव महाराज की करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव इन 2 महीनों में, क्योंकि शनिदेव महाराज ऐसे ग्रह हैं जो काफी 6 महीने तक वक्रीय रहते हैं और 6 महीने तक मार्गीय रहते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में आपको क्या फल देंगे पहले ये समझ लेते हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कर्म फलदाता कलयुग का कोई और नहीं है, स्वयं शनिदेव महाराज जो है हमें कर्म का फल प्रदान करते हैं और लंबी अवधि अर्थात 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो शनिदेव महाराज आपके कौन से भाव, अष्टम भाव, पुरातत्व भाव, मृत्यु भाव पर आपके यहाँ पर वक्रीय से मार्गीय होंगे। ये भाव हमारे रुकावट का स्थान है, ठीक है। कौन सा? अष्टम भाव हमारे हर कार्य में रुकावट का स्थान होता है, डिप्रेशन का स्थान होता है, परेशानियों का स्थान होता है। जहां पर शनिदेव महाराज वक्री अर्थात उल्टी चाल चल रहे थे जिसके कारण आपको कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। एक तो आप पर ही शनिदेव महाराज की ढैया भी चल रही है इस समय पर, तो यहाँ पर हर कार्य में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था जिससे आपका मन, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें आपकी बढ़ रही थी। यहाँ पर वक्रीय इन 2 महीनों में वक्रीय से मार्गीय अवस्था में शनिदेव महाराज हो जाएंगे। तो जो आपके कार्यों में डिले हो रही थी, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह संभवतः ही आपको यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। आपके कार्य जो है वह सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। जो कार्य आपके सिद्ध नहीं हो पा रहे थे वह कार्य आपके संभवतः ही सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में फॉरेन से, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। विदेश से आपको जो लाभ नहीं हो रहा था, विदेश आप जा नहीं पा रहे थे, आप विदेश में ही जॉब करते हैं, परेशानियां आ रही थी विदेश से संबंधित, वो परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ हेल्थ का इशू चल रहा था, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत ज्यादा आपके ऊपर चल रही थी, शारीरिक कष्ट परेशानी से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। तो यहाँ पर भाई शनि जो है ना, यही शनि आपके कौन से हैं? सप्तमेश हैं और आपके षष्ठमेश हैं, और वक्री से मार्गीय अवस्था में होंगे तो हेल्थ में काफी सुधार आपके होने वाला है। जो आपके हेल्थ में सुधार नहीं आ पा रहा था, हेल्थ से संबंधित परेशानियां चल रही थी, वो आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं किसकी? देवगुरु बृहस्पति की। द्वादश भाव पर है, ठीक है। 4 नवंबर को यहाँ पर ये पुनः आपके लाभ स्थान पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो व्यय खर्च हो रहा था, अर्थात अपना आप खर्च नहीं चला पा रहे थे, व्यर्थ का खर्चा बहुत ज्यादा अधिक हो रहा था, वह व्यर्थ का खर्चा आपका रुकता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आप अपना व्यय नहीं चला पा रहे थे, खर्च नहीं चला पा रहे थे, खर्च चलाने के लिए आपको बड़ी परेशानियां हो रही थी, तो संभवतः ही आपका व्यय अर्थात आपका जो खर्च नहीं चल पा रहा था वह खर्च चलता वो नजर आएगा। व्यय खर्चा अर्थात व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में क्या होता है? हमारा व्यर्थ का खर्चा होता है। तो संभवतः ही ऐसा आपका व्यय खर्च हो रहा था, संभवतः ही आपका व्यय खर्च जो है वह रुकता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं संभवतः ही आपको आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको राहत मिलेगी। पुलिस, थाना, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा हो रही हैं,
ये आपके रुकते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव कहीं ना कहीं और शनिदेव महाराज का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं अब देवगुरु बृहस्पति की विदेश से, जैसा कि शनिदेव महाराज और देवगुरु बृहस्पति आपको फॉरेन से बहुत अच्छा लाभ करवाएंगे। इस बीच में आप इसी किसी कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं जो विदेश से जुड़ी हुई है, तो संभवतः ही उसमें भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। या फिर आप खुद का व्यवसाय अपने विदेश से ही आपका ज्वाइंटेड विदेश से ही कोई व्यवसाय है, व्यापार है, तो संभवतः ही आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं राहु महाराज के आपके सप्तम भाव पर, अपने मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में। राहु के मित्र कौन है? शनिदेव महाराज है। तो शनिदेव महाराज की राशि में अर्थात आपके 7th हाउस सप्तम भाव पर, तो व्यवसाय के क्षेत्र, इन 2 महीनों में आपको जो व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ नहीं हो रहा था, व्यापार में कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही आपको वो व्यापार से संबंधित सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो संभवतः ही उसमें आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ संतान का सुख जो है प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान के साथ ही साथ में आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उसमें भी काफी लाभ यहाँ पर राहु महाराज आपको पहुंचाने वाले हैं। केतु महाराज, क्योंकि केतु की अशुभ डिग्रियां कम हो गई, अर्थात जो है 29 डिग्री से 20 डिग्री में हो गए हैं, तो जिससे आपको मानसिक कष्ट, परेशानी, डिप्रेशन, ये चीजें आपकी चल रही थी, तो इनमें आपको काफी राहत यहाँ पर इस बीच में देखने को मिलेगी। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें चल रही थी, तो इनमें काफी आपको राहत यहाँ पर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर किसका? केतु महाराज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान की बात करते हैं। सूर्यदेव भगवान का गोचर आपके इन 3 भाव में रहेगा, या आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव पर। तो देखिए आपके केंद्र पर सूर्यदेव भगवान मंगल की राशि में आएंगे, और यही सूर्य आपके लग्नेश हैं। आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा, साथ ही साथ पैतृक भूमि, पैतृक धन का आपको लाभ होने की संभावना रहेगी। कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन चीजों में कोई प्रॉब्लम, समस्या आ रही थी, आप खरीदना चाह रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे, आप व्यवसाय करते हैं इन चीजों का, वो ठीक नहीं चल रहा था, तो संभवतः ही उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। पंचम भाव पर सूर्यदेव भगवान के गोचर रहेगा, तो संतान का सुख उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। बुद्धि आपकी कार्य नहीं कर रही थी, बुद्धि से आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। लाभ स्थान को सूर्यदेव भगवान देखेंगे, जिससे लाभ, यानी कि कोई भी आप बचत नहीं कर पा रहे थे, संभवतः ही आप बचत करते हुए नजर आएंगे। जो आप काफी लंबे समय से बचत नहीं कर पा रहे थे, वह बचत आप करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। मंगल देव का गोचर जो रहेगा आपके देखिए आपके चतुर्थ भाव पर तो है ही है, केंद्र पर स्वक्षेत्री हैं, और पंचम भाव पर आएंगे, तो रोचक राजयोग से जो चीजें हमने आपको बताया ना कि इस बीच में आपका जमीन जायदाद से रिलेटेड बहुत अच्छा कार्य चलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। तब साथ ही साथ जो आप बचत नहीं कर पा रहे थे, वह बचत आपकी होती हुई नजर आएगी। पंचम भाव पर यहाँ पर मंगल का गोचर रहेगा। पंचम भाव पर मंगल देव आपके आते ही यहाँ पर आपको संतान का उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ पिता की ओर से काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो लगभग ये 2 महीनों में इन ग्रहों का हमने आपको मोटा मोटा बताया कि ये प्रभाव कहीं ना कहीं लगभग किसी पर ज्यादा, किसी पर कम, क्योंकि पता नहीं इन ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में किस प्रकार की हो। राहु महाराज किस प्रकार से हो, शनिदेव महाराज की डिग्री क्या बैठी हो, किस अवस्था में बैठे हो, देवगुरु बृहस्पति किस अवस्था में हो, केतु महाराज किस अवस्था में हो, मंगल देव किस अवस्था में हो, सूर्यदेव भगवान किस अवस्था में हो, जिस अवस्था में इन ग्रहों की डिग्री रहेगी, उसी प्रकार से किसी पर ये ज्यादा फल, किसी पर कम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। ये ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमजोर हैं, तो इनको मजबूत करने के लिए उपाय क्या करने चाहिए, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जप करिए। 4 वाती वाला दीपक हर शनिवार को अपने मेन गेट पर जलाइए। राहु के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला या काला किसी कलर का हो, सर से एंटी क्लॉकवाइज अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए। केतु के लिए आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन आप मछलियों को खिलाइए और गणेश जी की आराधना करिए। सूर्यदेव भगवान के लिए प्रतिदिन आप सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ्य दीजिएगा, रोजाना सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करिए। मंगल देव के लिए आप एक रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए। बजरंगबली की आराधना करिए, पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए, हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। रोजाना हल्दी डालकर केले के जड़ पर जल चढ़ाते रहिए। तो ये उपाय करने से आपको इन ग्रहों का फल जो रहेगा वह काफी उत्तम, काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और है प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास में शेयर कर दीजिए। राम कथा तथा श्रीमद् भागवत आदि कथा अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।